तो भी आपके मीडिया के माध्यम से बताया था कि ये जो घटना हुआ था हरेंद्र यादव का हत्या का, इसमें कहीं न कहीं संलिप्तता विधायक सत्येंद्र यादव की थी। पिछले कुछ दिनों पहले एक घटना घटी थी छपरा के मुबारकपुर गांव में, माझी प्रखंड में आता है। उस प्रखंड में दो घटनाएं घटी। एक घटना घटी जिसमें दो राजपूत के बच्चों को एक मुखिया ने पिटाई कर दिया था और पिटाई से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद दूसरी घटना घटी जिसमें पूर्व मुखिया की हत्या हो गई थी और इसमें वहाँ के स्थानीय विधायक सत्येंद्र यादव ने इस मामले को तोड़ मरोड़ करके और निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया। इस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और हम पिछले दिनों भी आपके मीडिया के माध्यम से बताया था कि ये जो घटना हुआ था हरेंद्र यादव का हत्या का, इसमें कहीं न कहीं संलिप्तता विधायक सत्येंद्र यादव की थी। अगर उनका सीडीआर जांच किया जाए तो अभी भी उनका नाम आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें माझी थाना द्वारा जो जांच किया गया है उसमें आ गया है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व मुखिया अभी के जो वर्तमान मुखिया जेल में है, उनके द्वारा जेल से ही साजिश करके और इस हत्या को अंजाम दिया गया था। इसमें सिवान का कोई लाली यादव गिरोह है, उसने पैसे लेकर के इस हत्या को अंजाम दिया है। और विजय यादव का जो भूमिका है, जिसको इन्होंने इस कांड के बाद विधायक सत्येंद्र यादव ने बचाने के लिए, उनको जेल से निकालने के लिए और निर्दोष को फंसाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि विजय यादव इनके खास लोगों में से एक थे और विजय यादव ने ही ये कांड कराया था। तो इन्होंने चाहा कि निर्दोष को फंसा करके और विजय यादव और उनकी पत्नी मुखिया को हम लोग जेल से निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरव मंगला साहब को बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा जांच किया और दूध का दूध पानी का पानी किया, और ऐसे ही सारे कांड में होता रहा तो मुझे उम्मीद है कि आगे से कभी भी ऐसा कोई कांड नहीं होगा जिसमें कोई विधायक हो या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो जो किसी निर्दोष को फंसा दे। और सत्येंद्र यादव के बारे में कहना चाहेंगे, जो खुद आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो अगर इस तरह के राजनीति करेंगे तो उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। उनका राजनीतिक पतन निश्चित है। वो बहुत जल्द उनको चुनाव में देखने को मिलेगा। वहाँ की जनता उनसे त्रस्त आ गई है कि हमने वहाँ कुछ लोगों से बात भी किया, तो ये सत्येंद्र यादव जो विधायक हैं, इनका यही काम है, अपने ही लोगों को मरवा देते हैं और दूसरे लोगों को फंसा देते हैं। दुश्मन को एक को मरवा देते हैं और दूसरे को फंसा देते हैं। इस तरह वो चाहते हैं कि मेरा जो राजनीतिक विरासत है वो आज से जो शुरू हुआ है, इस साल इस टर्म जो शुरू हुआ है, वो कभी खत्म ना हो, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के प्रशासन अलर्ट है और उनको भी सत्येंद्र यादव को भी मैं सजेशन दूंगा कि आप इस तरह के कार्य न करें, नहीं तो इसका अंजाम आपको भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। आपने जो सोच करके वहाँ महापंचायत की भूमिका बुलाई थी, महापंचायत जो बुलाया था कि वहाँ हम निर्दोष लोगों को फंसाएंगे, अगर उस दिन कोई घटना घटता, वहाँ का जो महापंचायत का जो मॉब था, अगर फर्स्ट टाइम पे जैसा मॉब कंट्रोल में नहीं होता और फिर अगर कोई आगजनी हो जाती, किसी के घर लूट लिए जाते, किसी घर तोड़ दिए जाते, तो कितने निर्दोष लोग और फंसते, इसका आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन सत्येंद्र यादव अपना अपना काम जानते हैं कि मुझे अपना बचाव कर लेना है, मुझे अपना सीट को बचा लेना है और बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है। इस तरह मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाया सोशल मीडिया के माध्यम से जो बोला था, वो आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने सीधा आरोप लगाया था कि इनकी संलिप्तता है। और आज भी कह रहा हूँ कि आज भी अभी जो जांच हुआ इसमें इतने लोगों के नाम आया है, लेकिन इसके बाद भी अगर और जांच किया जाए, इनका कॉल डिटेल निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं विजय यादव से लिंक इनका मिलेगा, सत्येंद्र यादव का लिंक मिलेगा, क्योंकि उनका गिरफ्तारी भी हुआ था। विधायक के घर के आसपास ही लोकेशन मिल रहा था गिरफ्तारी के समय। उनके साला क्या गिरफ्तारी भी हुआ है, सत्येंद्र यादव के घर के आसपास हुआ है। तो इस तरह इनकी संलिप्तता है, तो यही बताने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको क्या लगता है अमरेंद्र जी की 90 के दशक में जो
दक्षिण बिहार में एक जातीय हिंसा की जो प्रयोगशाला बनी दक्षिण बिहार, क्या उसी तरह का एक प्रयास था उत्तर बिहार में भी मांझी को एक प्रयोगशाला के तौर पर बनाने का? बिल्कुल, ये प्रयोगशाला तो बन चुका है। अब ये अपना कार्य कर रहा है लोग, विधायक लोग, कि कैसे जंगल राज 2 को हम लोग कायम रखें और लोगों में को भयभीत करके आगे से वोट पे राजनीति हम लोग करें। और जातीयता के राजनीति, जातीयता जो करने वाले नेता हैं, जैसे सत्येंद्र यादव जो है, प्योर जातीयता करने वाले नेता हैं। ये कभी किसी का भला नहीं कर सकते हैं। तो ये तो करते ही इस तरह के हैं। तो इस तरह से विगत कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए, उससे क्या लगता है मांझी में हालात इससे सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे, क्या होगा? मांझी की हालात तो बिगड़ने वाली थी, लेकिन कुमार मंगला साहब जो हमारे एसपी साहब हैं, इनकी सूझबूझ और कार्यशैली से बहुत सारे चीज़ क्लियर हो गए हैं। आप ये जो उनका चिट्ठी जो वायरल हो रहा है फेसबुक पे, न्यूज़ पोर्टल पे, इससे लोगों ने समझ लिया कि विधायक का औकात क्या है, विधायक किस टाइप के हैं, विधायक की भूमिका क्या रही इस कांड में, तो सारे लोगों ने समझ लिया है। अब इस तरह की इसका प्रभाव आपको वहाँ की जनता पर नहीं पड़ेगा। आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? आने वाले चुनाव में फेंके जाएंगे, उनको लोग पहचान गया। एक ही टर्म में इसके पहले भी गौतम सिंह विधायक रहे हुए हैं, इसके पहले विजय शंकर दुबे रहे हुए हैं, बुधन यादव जी रहे हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने जातीयता की राजनीति नहीं किया मांझी में, चाहे कहीं भी। जो विधायक बनता है पूरे सब समाज का होता है। विधायक बनने से पहले वो कुछ भी रहे, लेकिन इन्होंने विधायक बनने के बाद भी एक ही जात पर, एक ही समुदाय को लेकर चला। ये इनकी कार्यशैली दर्शाता है कि ये आगे से निकलने वाले नहीं है, आगे चलने वाले नहीं है।